दोस्तों नमस्कार। एसएससी सीजीएल 2025 में नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट में कितने अंक आपके बढ़ेंगे यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। उससे पहले पिछले साल की आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ, इससे भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। 2024, 2023, 2022 की कट ऑफ आपको दिखाऊंगा। इसके आधार पर आपको दिखाऊंगा कि 2025 में कितने अंक पर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं सर कितने अंक पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। देखिए ये आपका राय स्कोर है और राय स्कोर के बाद होता है नॉर्मलाइजेशन, जो कि आपको टीयर 1 के रिजल्ट यानी स्कोर कार्ड में नॉर्मलाइज्ड स्कोर दिखता है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर ही आपकी कट ऑफ बनती है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर ही दोस्तों आपका फाइनल स्कोर होता है। तो किस शिफ्ट में आपके यहाँ पर कितना स्कोर बढ़ेगा, देखिए यहाँ पर सारी शिफ्ट का डाटा दिया गया है। जैसे कि जो हार्ड शिफ्ट थी 12 सितंबर की तीसरी शिफ्ट, इसमें सबसे ज़्यादा आपको नॉर्मलाइजेशन का लाभ मिल सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं किस शिफ्ट में आपके कितने नंबर बढ़ेंगे। वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लेकर आप लोग लास्ट तक दोस्तों जरूर देख लेना, जिससे कि आपको सारा डाउट आपके क्लियर हो जाए। और उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनको तुरंत रिप्लाई कर दिया जाता है जो भी उनका क्वेश्चन होता है कमेंट में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब मैं आपको बताता हूं, उससे पहले वीडियो को हाइप कर दें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को जो मैंने बताया था, हमारे पास जो कमेंट आ रहे हैं वो 135 प्लस स्कोर करने वाला छात्र अभी तक हमारे पास कमेंट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर 140 प्लस स्कोर करने वाले इतने तो हैं, लेकिन जो बॉर्डर लाइन है कट ऑफ की वो दोस्तों ये है 130, ये बॉर्डर लाइन है। और मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ। कैसे, देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए दोस्तों कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपके सामने दी है 14,582। ये इस बार आपका 2025 की वैकेंसी है। ये कैटेगरी वाइज है, यूआर की 6,183, ओबीसी की 2,167, ईडब्ल्यूएस की 1,088, एससी कैटेगरी 3,721, एसटी कैटेगरी 1,423। ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। कितने छात्र क्वालिफाई होंगे, उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपको कैसे मौका मिलेगा। देखिए 2022 में दोस्तों 3,86,000 क्वालिफाई किए गए थे छात्र, जबकि वैकेंसी 36,000 थी। तो ये आप अगर देखेंगे तो 10 गुना से ज़्यादा है। 10 पॉइंट में कुछ आपको देखने को मिलेगा, 0.7 गुना, 10.7 गुना छात्र यहाँ पर क्वालिफाई हुए थे। देख सकते हैं 10.7 गुना। अब यहीं पर अगर 2023 देखें तो 7,859 वैकेंसी थी, 81,752 कैंडिडेट को दोस्तों क्वालिफाई किया गया था टीयर 1 में। तो अगर आप 81,752 को भाग देंगे वैकेंसी से, यानी कि 7,859 से, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने भाग दिया तो 10.4 गुना निकल कर आया है। लेकिन क्यों तो यहाँ पर 2025 में 10.4 गुना छात्र क्वालिफाई किए गए थे। 22 में 10.7 गुना क्वालिफाई किए गए, 2023 में 10.4 गुना छात्र क्वालिफाई किया गया। अब 2024 का डाटा देखिए, वैकेंसी है दोस्तों आपकी कितनी, 18,236। और टीयर 1 में क्वालिफाई कितने हुए 2024 में, 1,86,509। तो 1,86,509 को आप भाग देंगे वैकेंसी से, यानी कि 18,236 से। तो दोस्तों यहाँ पर जो डाटा निकल कर आया है वो है 10.2 गुना, लगभग 10.2 गुना छात्र 2024 में भी क्वालिफाई किए गए। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिला, पिछले 3 सालों में आपने देखा क्या, देखिए ध्यान से देखिए कि 2024 में 10.2 गुना बुलाए गए, 2023 में 10.4 गुना बुलाए गए, 2022 में 10.7 गुना बुलाए गए, यानी कि पिछले 3 सालों में 10 गुना से ज़्यादा ही छात्र बुलाए गए। तो इस बार भी आपको पूरी उम्मीद है कि 14,582 वैकेंसी है, तो इसका 10 गुना छात्र ही क्वालिफाई किए जाएंगे। पूरे चांसेस हैं दोस्तों। तो 10 गुना क्वालिफाई किए गए तो 1,45,820। अगर पॉइंट में होगा तो इससे ज़्यादा निकल जाएंगे, बाकी 1,45,820 कैंडिडेट तो क्वालिफाई किए ही जाएंगे, पूरे चांसेस हैं। तो इस प्रकार जब 10 गुना क्वालिफाई किए जाएंगे तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ दोस्तों, कैटेगरी वाइज भी 10 गुना क्वालिफाई होंगे। जैसे कि देखिए 6,183 वैकेंसी हैं, तो यहाँ पर 10 गुना क्वालिफाई होंगे, ठीक है। तो दोस्तों 61,830 कैंडिडेट सिर्फ यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई हो जाएंगे, जिसमें ओबीसी के कैंडिडेट भी आ सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के भी आ सकते हैं, एससी कैटेगरी के भी आ सकते हैं, एसटी कैटेगरी के भी आ सकते हैं। तो 61,830 कैंडिडेट जब यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई होंगे तो यूआर की कट ऑफ कितनी रहेगी, देखिए 61,000 रैंक आपको देखना है राय स्कोर में। तो राय स्कोर में देखेंगे 61,000 रैंक
कहाँ पर है, ये तो 24,000 है, नीचे आएंगे 56,000 रैंक पर 130 प्लस मार्क्स बन रहे हैं और 75,000 रैंक पर 125 प्लस मार्क्स बन रहे हैं। तो 56,000 का डाटा आप लेकर चलेंगे कि हाँ कुछ स्टूडेंट्स का डाटा नहीं होगा, तो 130 प्लस स्कोर करने वाले 61,000 छात्र आराम से मिल जाएंगे। तो दोस्तों यूआर कैटेगरी में यहाँ पर आपको क्लियर कर लेना है कि जिनका 130 प्लस स्कोर है, इस बार ऐसे सभी छात्र अपनी मेंस की तैयारी में लग जाएं बिना किसी से कुछ पूछे कुछ भी करे। क्योंकि आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, जब रिजल्ट आएगा तब आप अगर मेंस की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो रिजल्ट आने के 1 महीने बाद ही आपका मेंस का एग्ज़ाम दोस्तों करवा लिया जाता है, समय नहीं होता है। पिछले 3 साल का डाटा आप उठाकर देख लीजिए, 2022, 23, 24 में 1 महीने में मेंस करा लिया जाता है। जैसे कि अभी मान लीजिए अगर दिसंबर में रिजल्ट आता है तो जनवरी में मेंस करा लिया जाएगा, इस प्रकार, ठीक है। तो 1 महीने में मेंस हो जाता है। तो 130 प्लस स्कोर करने वाले यूआर कैटेगरी से अपने आप को बिल्कुल सेफ समझें। और अगर मान लीजिए आपका 128, 129, 125, 126 इस प्रकार से स्कोर बन रहा है यूआर कैटेगरी से, तो आपके चांस कब बन सकते हैं कि मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन में आपका हार्ड शिफ्ट में एग्जाम होगा और आपका स्कोर बढ़ जाए, तो आपके चांसेस बन सकते हैं। अगर आप बॉर्डर लाइन पर हैं तब भी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें मेंस की तैयारी के लिए। उम्मीद करता हूं आप पूरी बात को समझ गए होंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर आपका एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जो गलत प्रश्न है, जैसे कि पूरी टोटल 46 शिफ्ट में देखा जाए, टोटल 46 शिफ्ट में 200 से ज़्यादा प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ है जो कि गलत प्रश्न हैं। तो इन गलत प्रश्नों पर अंक आपके बढ़ सकते हैं। जिस प्रश्न को सही माना जाएगा उस प्रश्न पर आपको अंक मिलेगा और उस शिफ्ट के सभी छात्रों को उस अंक का लाभ मिलेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी इन कैटेगरी में क्या कट ऑफ रहेगी। तो अब यहाँ पर देखिए यूआर कैटेगरी की आपने देख लिया। ओबीसी में ऐसे छात्र जिन्होंने 125 से लेकर 130 के बीच में जिनके नंबर बन रहे हैं, ऐसे छात्रों को बिल्कुल मेंस की तैयारी अपनी करनी चाहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहिए। यहीं पर यूआर कैटेगरी मैंने बताया 130 के ऊपर जिनका स्कोर बन रहा है सभी छात्र मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। ईडब्ल्यूएस से यहाँ पर बात करते हैं तो 124 से 128 तक स्कोर करने वाले छात्रों को पूरा इस बार चांस मिल सकता है। एससी कैटेगरी में बात करें तो इस बार जिनका स्कोर 113 से लेकर 118 तक बन रहा है या इससे ऊपर बन रहा है तब तो हो ही जाएगा, 113 के ऊपर है, 113 से 118 तक, तो आप मेंस की तैयारी को कंटिन्यू रखें। एसटी कैटेगरी में जिन छात्रों का स्कोर 103 से लेकर 110 तक बन रहा है तो यहाँ पर आपके मेंस के बिल्कुल चांसेस बन सकते हैं। अब आप सभी को सारा डाउट क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने आपको पिछले 3 सालों की कट ऑफ दिखा दी और यह भी दिखा दिया कि वैकेंसी का कितने गुना छात्र पिछले 3 सालों में क्वालिफाई किए गए हैं। तो अब अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा सभी छात्रों को। उससे पहले आप सभी कमेंट में बता दीजिए कि आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था, किस डेट में आपका एग्ज़ाम था, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। और जो है अपना स्कोर आप लोग कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी छात्रों के पास जिनको लग रहा है कम नंबर वाला छात्रों का नहीं होगा। बिल्कुल आपके चांस है कम अंक पर, इस बार कट ऑफ कम ही रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की जो अपडेट होगी आपको अगले वीडियो के माध्यम से टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो आप सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें। धन्यवाद।